बताइए कि फिलहाल जो टीम है अंदर मौजूद है, कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं मृतका ट्विशा के परिवार के जो बयान सामने आए उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि व्हाट्सएप चैट और अन्य रिकॉर्ड में सास और पति पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज मांगने और गर्भपात का दबाव बनाने के भी शामिल रहे, जो परिवार के द्वारा लगाए जा रहे थे। ऐसे में जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, क्या वो भी सब कलेक्ट कर लिए गए? देखिए, शुरुआत से ही इस केस में जो लापरवाही रही वो यही रही कि पुलिस मान के चल रही थी कि ये केस जो है वो आत्महत्या का है, इसीलिए बहुत ज्यादा जांच की तरफ पुलिस ने ध्यान दिया नहीं। और जब ये केस सीबीआई का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली। मसलन समर्थ सिंह के साथ पुलिस जब रिक्रिएशन के लिए आई तो वो रिक्रिएशन सीबीआई जांच सौंपने के बाद किया गया। जो केस डायरी कंप्लीट की गई वो भी सीबीआई को जांच देने के बाद की गई। शुरुआत में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें भी वो बेल्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया, और दोबारा जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी जो बेल्ट था जिससे फांसी लगाई गई वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो पुलिस ने बहुत जगह जगह पर लापरवाही की है, और यही वजह है कि ये केस जो है वो सीबीआई जो है वो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू कर रही है, यानी बिल्कुल बुनियादी जांच से शुरुआत की जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंसेस खुद उनके द्वारा लिए गए हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ साथ जो तमाम साक्ष्य हैं वो उनके द्वारा जुटाए गए हैं। ये सीधे तौर पर कहा जाए तो भोपाल पुलिस को लेकर के एक कहीं ना कहीं जो जांच में लापरवाही बरती गई, तो सीबीआई को जांच देना, इस बारे में जब हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि क्या ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल है, तो उनका कहना है कि ये शासन का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि भोपाल पुलिस इस केस की उतनी गंभीरता से जांच नहीं कर पाई। और ये बात भी सही है कि तकनीकी तौर पर भोपाल पुलिस के पास इतने फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स या फिर कहा जाए कि इतनी टेक्निक्स नहीं है जिस टेक्निक से सीबीआई जांच कर सकती है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से नंबर्स पर फोन किए गए, उसने भी एक शक पैदा किया। लगभग 46 फोन नंबर्स थे जिसमें कई रसूखदार, जज, कई टेक्नीशियंस और ब्यूटी पार्लर संचालिका, इन सबको फोन किए गए। तो सवाल यह है कि गिरिबाला सिंह खुद इस तरह से जांच क्यों कर रही थी कि उन्होंने ब्यूटी पार्लर में भी सबूत जुटाए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन था, सीसीटीवी संचालक था, उसको भी फोन लगाकर सीसीटीवी का रिकॉर्ड निकालने के लिए खुद गिरिबाला सिंह ने फोन किया। तो जो काम पुलिस को करने चाहिए थे वो गिरिबाला सिंह ने खुद और वकीलों के माध्यम से आखिर क्यों किए, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में भी सवाल उठाया गया कि भाई दूसरी मंजिल से नीचे तक लाने में और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें 55 मिनट के करीब बर्बाद क्यों किए गए, क्योंकि हो सकता है इस बीच में किसी एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था। माउंट हॉस्पिटल है पास में, उससे प्राइवेट एम्बुलेंस आ सकती थी। परिवार सारे अस्पताल छोड़ के सीधे एम्स क्यों लेकर के गया? परिवार ने डॉक्टर्स के पास पहुंचने से पहले ही परिवार को कैसे बता दिया कि ट्विशा की मौत हो गई है? तो बहुत सारे सवाल अभी भी कायम हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। और अभी इस दरवाजे के पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसी से थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। संभावना यही है कि अगले कुछ मिनटों में ले जाया जा सकता है, और उसके बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जाएगी और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर भी ये पूछा जाएगा कि आखिर इस घटनाक्रम में कहां कौन सी कड़ियां जो हैं वो छूटी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से समर्थ सिंह का एटीट्यूड रहा है, हमने कोर्ट में भी देखा, समर्थ सिंह ने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे पुलिसकर्मियों के साथ जब वो बातचीत कर रहा था तो वो हंस रहा था, कोर्ट पे जब वो कटघरे में खड़ा था तब भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। लास्ट रिचुअल्स जो हुए उसमें भी समर्थ का परिवार शामिल नहीं हुआ। ये सारी चीजें बताते हैं कि ना केवल समर्थ सिंह बल्कि समर्थ की मां यानी कि ट्विशा की सास गिरिबाला, जिनके घर के बाहर आप खड़े हैं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो जाहिर तौर पर सवाल निशान वो बॉडी लैंग्वेज खड़े करती है। क्योंकि गिरिबाला सिंह भी अभी आप देखिए कि बाहर अपने जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाती हुई नजर आ रही थी। अपनी बहू के लिए वो कह रही थी पौधों में पानी नहीं डालती है, और भी तमाम ऐसी बातें तब कही जा रही थी जब ट्विशा की मौत बिल्कुल हुई थी, यानी 12 तारीख के जस्ट जो 2 से 3 दिन का समय था। उसी दौरान गिरिबाला के द्वारा जो बयान दिए गए सोशल मीडिया पर, जो कि अभी लगातार वायरल है, वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आपके घर की बहू जा चुकी है, आपका बेटा फरार है, और उसके बावजूद भी आपको अपने घर के जो पौधे हैं, आपको अपने घर का जो सामान है, जो बहू की कमियां खामियां रही, उसके बारे में चर्चा करने का वक्त है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि जब गिरिबाला सिंह को जानकारी, गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए
जो अर्जी दी वो 15 तारीख को दी थी। अब 12 तारीख को डेथ होती है, 13 तारीख को सबको सूचना मिलती है, 15 तारीख को आप अग्रिम जमानत दाखिल करते हैं और उसमें जो जिक्र है अग्रिम जमानत में, जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्विशा ड्रग्स का सेवन करती थी। ट्विशा ने कुछ गांजे जैसा कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा दुनिया में आए और इसी वजह से एबॉर्शन करवाया गया। तो ये सारी चीजें जब लिखी गई और सीधे तौर पर कोर्ट में दी गई तो ये कहीं साबित करता है कि ये लड़ाई पहले दिन से ही इमोशनल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर कानूनी लड़ाई हो गई। क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके अगले दिन से ही कानूनी प्रक्रिया में पूरा केस उलझ गया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ट्विशा की डेड बॉडी लगभग 12 दिन जो है वो मॉर्चरी में रही, वहां से निकाली नहीं गई। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं था, शादी आखिर क्यों की गई थी? शादी के बाद ये बात निकल करके सामने आ रही है, जो एफआईआर में लिखी गई है कि 2 लाख रुपए की मांग की गई, जबकि समर्थ का परिवार कह रहा है, गिरिबाला सिंह कह रही है कि 7 लाख रुपए हमने उनको दिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब कानूनी प्रक्रिया के तहत हैं। सीबीआई दोनों पक्षों को बुलाएगी, दोनों पक्षों से बात करके बयान लेगी और उन बयानों के आधार पर फिर तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंचेगी। संभावना यही है कि पुलिस रिमांड की मांग करेगी, सीबीआई अपने पास कस्टडी में लेगी गिरिबाला को, और जो भी इनको ऑफिस अलॉट किया जाएगा या जिस ऑफिस में भी इन्होंने कमांड सेंटर बनाया होगा वहां पर गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो कॉल रिकॉर्ड्स गिरिबाला सिंह ने अपने आवेदन के साथ अग्रिम जमानत में लगाए थे, उन कॉल रिकॉर्ड्स में लगभग 46 नंबरों का जिक्र था और इन 46 नंबर्स में तमाम जो जज हैं, तमाम जो रसूखदार लोग हैं, उनसे फोन पर बातचीत बताइए कि फिलहाल जो टीम है अंदर मौजूद है, कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं मृतका ट्विशा के परिवार के जो बयान सामने आए उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि व्हाट्सएप चैट और अन्य रिकॉर्ड में सास और पति पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज मांगने और गर्भपात का दबाव बनाने के भी शामिल रहे, जो परिवार के द्वारा लगाए जा रहे थे। ऐसे में जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, क्या वो भी सब कलेक्ट कर लिए गए? देखिए, शुरुआत से ही इस केस में जो लापरवाही रही वो यही रही कि पुलिस मान के चल रही थी कि ये केस जो है वो आत्महत्या का है, इसीलिए बहुत ज्यादा जांच की तरफ पुलिस ने ध्यान दिया नहीं। और जब ये केस सीबीआई का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली। मसलन समर्थ सिंह के साथ पुलिस जब रिक्रिएशन के लिए आई तो वो रिक्रिएशन सीबीआई जांच सौंपने के बाद किया गया। जो केस डायरी कंप्लीट की गई वो भी सीबीआई को जांच देने के बाद की गई। शुरुआत में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें भी वो बेल्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया और दोबारा जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी जो बेल्ट था जिससे फांसी लगाई गई वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो पुलिस ने बहुत जगह जगह पर लापरवाही की है और यही वजह है कि ये केस जो है वो सीबीआई जो है वो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू कर रही है, यानी बिल्कुल बुनियादी जांच से शुरुआत की जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंसेस खुद उनके द्वारा लिए गए हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ साथ जो तमाम साक्ष्य हैं वो उनके द्वारा जुटाए गए हैं। ये सीधे तौर पर कहा जाए तो भोपाल पुलिस को लेकर के एक कहीं ना कहीं जो जांच में लापरवाही बरती गई, तो सीबीआई को जांच देना, इस बारे में जब हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि क्या ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल है, तो उनका कहना है कि ये शासन का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल खड़े करता है क्योंकि भोपाल पुलिस इस केस की उतनी गंभीरता से जांच नहीं कर पाई। और ये बात भी सही है कि तकनीकी तौर पर भोपाल पुलिस के पास इतने फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स या फिर कहा जाए कि इतनी टेक्निक्स नहीं है जिस टेक्निक से सीबीआई जांच कर सकती है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से नंबर्स पर फोन किए गए उसने भी एक शक पैदा किया। लगभग 46 फोन नंबर्स थे जिसमें कई रसूखदार जज, कई टेक्नीशियंस और ब्यूटी पार्लर संचालिका, इन सबको फोन किए गए। तो सवाल यह है कि गिरिबाला सिंह खुद इस तरह से जांच क्यों कर रही थी कि उन्होंने ब्यूटी पार्लर में भी सबूत जुटाए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन था, सीसीटीवी संचालक था, उसको भी फोन लगाकर सीसीटीवी का रिकॉर्ड निकालने के लिए खुद गिरिबाला सिंह ने फोन किया। तो जो काम पुलिस को करने चाहिए थे वो गिरिबाला सिंह ने खुद और वकीलों के माध्यम से आखिर क्यों किए, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में भी सवाल उठाया गया कि भाई दूसरी मंजिल से नीचे तक लाने में और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें 55 मिनट के करीब बर्बाद क्यों किए गए, क्योंकि हो सकता है इस बीच में किसी एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था। माउंट हॉस्पिटल है पास में, उससे प्राइवेट एम्बुलेंस आ सकती थी। परिवार सारे अस्पताल छोड़ के सीधे एम्स क्यों लेकर के गया? परिवार ने
डॉक्टर्स के पास पहुंचने से पहले ही परिवार को कैसे बता दिया कि ट्विशा की मौत हो गई है। तो बहुत सारे सवाल अभी भी कायम हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। और अभी इस दरवाजे के पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसी से थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। संभावना यही है कि अगले कुछ मिनटों में ले जाया जा सकता है और उसके बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जाएगी और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर भी ये पूछा जाएगा कि आखिर इस घटनाक्रम में कहां कौन सी कड़ियां जो हैं वो छूटी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से समर्थ सिंह का एटीट्यूड रहा है, हमने कोर्ट में भी देखा, समर्थ सिंह ने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे पुलिस कर्मियों के साथ जब वो बातचीत कर रहा था तो वो हंस रहा था, कोर्ट पे जब वो कटघरे में खड़ा था तब भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। लास्ट रिचुअल्स जो हुए उसमें भी समर्थ का परिवार शामिल नहीं हुआ। ये सारी चीजें बताते हैं कि ना केवल समर्थ सिंह बल्कि समर्थ की मां यानी कि ट्विशा की सास गिरिबाला जिनके घर के बाहर आप खड़े हैं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो जाहिर तौर पर सवाल निशान वो बॉडी लैंग्वेज खड़े करती है। क्योंकि गिरिबाला सिंह भी अभी आप देखिए कि बाहर अपने जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाती हुई नजर आ रही थी। अपनी बहू के लिए वो कह रही थी पौधों में पानी नहीं डालती है और भी तमाम ऐसी बातें तब कही जा रही थी जब ट्विशा की मौत बिल्कुल हुई थी। यानी 12 तारीख के जस्ट जो 2 से 3 दिन का समय था, उसी दौरान गिरिबाला के द्वारा जो बयान दिए गए सोशल मीडिया पर, जो कि अभी लगातार वायरल है, वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आपके घर की बहू जा चुकी है, आपका बेटा फरार है और उसके बावजूद भी आपको अपने घर के जो पौधे हैं, आपको अपने घर का जो सामान है, जो बहू की कमियां खामियां रही, उसके बारे में चर्चा करने का वक्त है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि जब गिरिबाला सिंह को जानकारी, गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जो अर्जी दी वो 15 तारीख को दी थी। अब 12 तारीख को डेथ होती है, 13 तारीख को सबको सूचना मिलती है, 15 तारीख को आप अग्रिम जमानत दाखिल करते हैं और उसमें जो जिक्र है अग्रिम जमानत में, जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्विशा ड्रग्स का सेवन करती थी। ट्विशा ने कुछ गांजे जैसा कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा दुनिया में आया और इसी वजह से एबॉर्शन करवाया गया। तो ये सारी चीजें जब लिखी गई और सीधे तौर पर कोर्ट में दी गई तो ये कहीं साबित करता है कि ये लड़ाई पहले दिन से ही इमोशनल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर कानूनी लड़ाई हो गई। क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके अगले दिन से ही कानूनी प्रक्रिया में पूरा केस उलझ गया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ट्विशा की डेड बॉडी लगभग 12 दिन जो है वो मॉर्चरी में रही, वहां से निकाली नहीं गई। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं था, शादी आखिर क्यों की गई थी? शादी के बाद ये बात निकल करके सामने आ रही है जो एफआईआर में लिखी गई है कि 2 लाख रुपए की मांग की गई, जबकि समर्थ का परिवार कह रहा है, गिरिबाला सिंह कह रही है कि 7 लाख रुपए हमने उनको दिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब कानूनी प्रक्रिया के तहत हैं। सीबीआई दोनों पक्षों को बुलाएगी, दोनों पक्षों से बात करके बयान लेगी और उन बयानों के आधार पर फिर तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंचेगी। संभावना यही है कि पुलिस रिमांड की मांग करेगी, सीबीआई अपने पास कस्टडी में लेगी गिरिबाला को और जो भी इनको ऑफिस अलॉट किया जाएगा या जिस ऑफिस में भी इन्होंने कमांड सेंटर बनाया होगा वहां पर गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो कॉल रिकॉर्ड्स गिरिबाला सिंह ने अपने आवेदन के साथ अग्रिम जमानत में लगाए थे, उन कॉल रिकॉर्ड्स में लगभग 46 नंबरों का जिक्र था और इन 46 नंबर्स में तमाम जो जज हैं, तमाम जो रसूखदार लोग हैं, उनसे फोन पर बातचीत की